Good evening students. Today class topic is स्वरस कल्पना. तो स्वरस कल्पना that is freshly extracted juice. तो in last video I have taken the पंचविधय कषाय कल्पना. So स्वरस कल्पना is first among the पंचविधय कषाय कल्पना means पंचविधय कषाय कल्पना में स्वरस का प्रथम स्थान है. तो स्वरस की परिभाषा के लिए एक श्लोक है that is from the सारंगर संहिता. तो ये क्या है श्लोक? आहतात तत्क्षणात् कृष्टात् द्रव्यात् क्षुणात् समुत भवेत् वस्त्र निष्पीड़ितो यैस है रसो स्वरस उच्यते. तो इस श्लोक में क्या है? आहतात. आहतात का मीनिंग क्या है? उखाड़ी गई औषधि. उखाड़ी गई मीन्स क्या है? कोई भी ताजा वनस्पतिक औषधि को उखाड़ कर उसको क्या है अच्छे से वॉश कर लेना है. उसको वॉश करने के बाद में क्या है उसको कूट कर, ठीक है, उसको कूट कर और पीस कर, किसी भी प्रकार से कूट कर पीस कर क्या करना है, किसी भी कपड़े के थ्रू उसको फिल्टर कर लेना है. तो जो फिल्ट्रेट के रूप में जो जूस बाहर आता है दैट इज स्वरस कल्पना. ठीक है, तो ये है इसकी परिभाषा कि इसमें ताजी आर्द्र अवस्था के अंदर जो ताजी उखाड़ी गई जो औषधि है उसको क्या है लेकर कूट पीस कर और क्या है किसी भी वस्त्र से छान लेना है उसको. तो छानने के बाद जो आएगा वो आपका क्या है स्वरस है. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मानिएगा तुलसी है, ठीक है, तुलसी ले सकते हो आप या आद्र ले सकते हो. आद्रक स्वरस आप निकाल सकते हो, तुलसी स्वरस आप क्या है निकाल सकते हो आप. ठीक है, तो ये बात होगी आपकी स्वरस. अब बात आती है कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि द्रव्य ताजा होता है, आर्द्र अवस्था में होता है, लेकिन फिर भी उसको कूट पीस कर इजिली उसका क्या है स्वरस नहीं निकाला जा सकता. जैसे मैं आपको बात करूं फॉर एग्जाम्पल्स, कुछ ऐसे द्रव्य जो क्या है फ्रेश अवस्था में होते, ताजा होते, आर्द्र होते, लेकिन फिर भी क्या है उनका जूस निकालना मुश्किल होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल है आपका वासा, आपका है बिल्व, आपका है कुटज. तो ये कुछ ऐसे द्रव्य हैं कि अगर इनका आपको जूस निकालना है, हालांकि ये क्या है फ्रेश अवस्था में अवेलेबल है आपके पास, इनका जूस निकालना है, लेकिन फिर भी इनकी कठिनता के कारण इनको कूट पीस कर इनका जूस निकालना बहुत मुश्किल होता है. जैसे आपने जूस निकालने की कोशिश भी करेंगे तो बहुत स्मॉल अमाउंट में क्या है आप इसका जूस निकाल पाएंगे, 1-2 ड्रॉप, तो नहीं निकलता है. तो आचार्य ने बताया है कि अगर ऐसा अगर कुछ है तो हमें क्या करना चाहिए. तो आज ये है कि अगर ऐसा कोई द्रव्य है जो ताजा है, आर्द्र है, लेकिन कठिन है, तो उसके लिए बताया है कि आपको पुटे पाक विधि के द्वारा क्या करना चाहिए, आपको स्वरस निकालना चाहिए. अब पुटे पाक क्या है? रस शास्त्र में भी माइट बी इन प्रीवियस क्लासेस आई हैव गिवन द डेफिनेशन ऑफ द पुटे पाक है. पुटे पाक इज नथिंग बट अग्नि संयोग और अग्निमान मीन्स किसी भी द्रव्य को अग्नि के संयोग से पकाना, वो क्या है आपका पुटे पाक है. तो जैसे ही नाम से ही पता चल रहा है कि इन सभी द्रव्यों को क्या है स्वरस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अग्नि संयोग करना पड़ेगा. कैसे करना पड़ेगा कि इनमें से कोई भी द्रव्य लेना है जिसका हमें स्वरस निकालना है, उसको क्या करना है अच्छी प्रकार से कूट लेना है. कूट लेने के बाद में क्या होगा कि वो बोलस फॉर्म में उसको बना लेना है. कूटने के बाद बोलस बन गया. बोलस बनने के बाद में क्या करना है, इस बोलस को किसी भी आप ये मानिएगा कि आप पत्र के अंदर, जैसे कि आपका गंभारी का पत्र हो गया, ठीक है, आपका वटय पत्र हो गया, इनमें से किसी भी पत्र के अंदर उसको किसी धागे से क्या है बांध लेना है. तो बांधने के बाद में वो क्या है बोल टाइप का क्या है आपका बन जाएगा. और उसको बनने के बाद में फिर क्या करना है, उसके ऊपर 1 अंगुल क्या करना है, चिकनी मिट्टी या मुल्तानी मिट्टी का इसके ऊपर लेप करना है. लेप करके उसको सुखा लेना है. जब अच्छे प्रकार से सूख जाएगा तो उसको क्या करना है अग्नि के अंदर पकाना है. अग्नि में कब तक पकाना है, जब तक वो कैसा ना हो जाए रक्त प्रतप. रक्त प्रतप मीन्स कैसा हो जाए, बिल्कुल रेड हॉट वो हो जाए. जब वो रेड हॉट हो जाएगा तो उसको क्या करना है अग्नि से बाहर निकाल लेना है. अग्नि से बाहर निकालने के बाद में जो उसके ऊपर बाहर आपने एक मिट्टी की जो लेयर की थी, आपने 1 अंगुल की जो चिकनी मिट्टी या मुल्तानी मिट्टी यूज करके उसको आपको तोड़ना है. और तोड़ने के बाद में जो अंदर उसका जो बोलस निकलेगा, उस कल्क टाइप का जो आपका निकलेगा, उसको क्या है आपको किसी भी कपड़े से गरम गरम को क्या है आपको निचोड़ लेना है. तो निचोड़ने के बाद में क्या है इसमें सफिशिएंट अमाउंट में क्या निकल जाएगा स्वरस. तो ये क्या हो गया स्वरस की पुटे पाक विधि.
अब उसके बाद में ये है कि स्वरस बताते मैंने आपको बता दिया कि स्वरस क्या है, आर्द्र और ताजा अवस्था में अगर कोई औषधि है तो उससे आपको क्या है, प्रिपेयर करना है। लेकिन आपने द्रव्य गुण में भी पढ़ा है, आयुर्वेद भी ऐसा कहता है कि ये थ्रू आउट 12 मंथ इट इज नॉट पॉसिबल कि हर एक द्रव्य का क्या है, हमें फ्रेश अवस्था में वो द्रव्य हमें अवेलेबल हो, बस क्योंकि सभी का फ्रूटिंग टाइम, फ्लावरिंग टाइम और लीफ आने का जो टाइमिंग है वो क्या है, अलग अलग है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है कि वो द्रव्य उस परिस्थिति के अंदर फ्रेश अवस्था में अवेलेबल नहीं है, तो आचार्यों ने कहा कि उस टाइम पर क्या करें। तो ऐसे में आचार्यों ने बताया है कि उन्हीं द्रव्यों का जो ताजा और आर्द्र अवस्था में अवेलेबल नहीं है, उन्हीं द्रव्यों को आपको क्या लेना है, शुष्क मीन्स उनके ड्राई फॉर्म में आपको लेना है, और उसी का क्या करना है, आपको शुष्क द्रव्य का आपको क्या करना है, चूर्ण बना देना है, ठीक है। और इसमें क्या करना है, जल है कितना, दोनों इक्वल क्वांटिटी, दैट इज 1 आटक, आपको 1 आटक प्रमाण में दोनों लेना है। 1 आटक इज नथिंग बट 3.072 kg, मीन्स आपने द्रव्य भी इतना ले लिया और आपने जल भी। इनको क्या करना है, दोनों को मिलाने के बाद में 24 आवर्स के लिए, अहोरात्र के लिए क्या है, भिगोकर रख देना है। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग क्या है, अच्छी प्रकार से रगड़कर मैसिलेट कर आपको क्या करना है, किसी भी कपड़े से क्या है, फिल्टर कर लेना है। तो जो फिल्टर आएगा वो क्या है, आपका स्वरस, उसको भी स्वरस ही कहा जाएगा, ठीक है। दूसरा एक बताया आचार्यों ने कि ये एक तो ये विधि होगी, दूसरी विधि के लिए बताया है कि जो शुष्क द्रव्य है, आपको शुष्क द्रव्य का जो चूर्ण है वो प्लस जल, तो ये कितना लेना, शुष्क द्रव्य का जो द्रव्य है तो 4 पल लेना है, और जो जल है वो कितना लेना, 8 पल। और सेम पहले की तरह ही क्या है, दोनों को क्या है, अहोरात्र में 24 आवर्स आपको भिगो के रख देना है। उसके बाद में अगले दिन मॉर्निंग में आपको उसको अच्छी प्रकार से मैसिलेट करना है, रगड़ना है, और रगड़ कर किसी कपड़े से क्या है, फिल्टर कर लेना है। तो जो फिल्ट्रेट आएगा वो भी क्या है, स्वरस ही कहलाएगा उस द्रव्य का। तो ये 2 विधि है कि अगर आपके ताजा या आर्द्र अवस्था में अगर द्रव्य अवेलेबल नहीं है तो आप क्या है, ऐसे उसका स्वरस निकाल सकते हो। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि दोनों में आपने देखा है कि 24 घंटे आपको क्या है, द्रव्य को भिगो कर रखना है। लेकिन कभी कभार ऐसी सिचुएशन होती है, ऐसी परिस्थिति होती है कि आप 24 आवर्स इट इज नॉट पॉसिबल टू वेट, तो उसमें क्या करें, तो उसमें ये है कि सेम आपको जो शुष्क द्रव्य है उसका चूर्ण, ठीक है, प्लस में जल, ठीक है। तो ये कितना लेना है, ये जो आपका शुष्क द्रव्य का जो है ये 1 पार्ट आपको लेना है, और जो जल है ये लेना है आपको 8 पार्ट, ठीक। इन दोनों को क्या करना है, गरम अग्नि पर क्या है, इसको गरम करना है और बॉयल करना है, ये कह सकते हो। और बॉयल करके उसको 1/4 आपको क्या करना है, रिड्यूस करना है। 1/4 रिड्यूस करने के बाद में किसी कपड़े से इसको फिल्टर कर लेना है। तो जो फिल्ट्रेट आएगा वो भी क्या है, आपका स्वरस ही है। लेकिन यहाँ पर पहले की तरह से 24 घंटे इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अब आपके सभी स्वरस समझ में आ गया कि स्वरस कैसे बनाना है, किस किस विधि का क्या है उसमें फॉलो करना है। अब इसके बाद में जब स्वरस बन गया है तो स्वरस की मात्रा, अब स्वरस की मात्रा के लिए है कि इसकी आधा पल मात्रा है और एक इसकी मात्रा है 1 पल। तो आधा पल मात्रा है कि अगर आर्द्र द्रव्य से अगर आपने क्या है, आर्द्र द्रव्य से अगर स्वरस निकालना है, या निराग्नि आर्द्र द्रव्य को आपने कूट पीस कर स्वरस निकाला है उसका, और निराग्नि में उसमें अग्नि का आपने संयोग नहीं किया है, तो उसके अंदर क्या है, आपको आधा पल स्वरस इस्तेमाल करना चाहिए या उपयोग करना चाहिए एज ए मात्रा। और अगर 1 पल मीन्स अगर आपने शुष्क द्रव्य से क्या किया, आपने अगर स्वरस निकाला है, या साथ में आपने पुटपाक विधि का मीन्स आपने साग्नि विधि का अगर प्रयोग किया है, तो आपको कितना लेना चाहिए, 1 पल आपको क्या है उसकी मात्रा उपयोग करनी चाहिए। अब मात्रा के बाद में है एक प्रक्षेप द्रव्य। प्रक्षेप द्रव्य ये है कि स्वरस में प्रक्षेप द्रव्य का कितना मान होना चाहिए। तो स्वरस में हमें प्रक्षेप द्रव्य कितना ऐड करना चाहिए, उससे पहले ये जानना जरूरी है कि प्रक्षेप द्रव्य होते क्या है। तो प्रक्षेप द्रव्य स्पेशली ऐसे द्रव्य है कि किसी भी आयुर्वेदिक औषधि के बनने के बाद में कुछ द्रव्य उसके अंदर ऐड किए जाते हैं बनने के बाद में। क्यों ऐड किए जाते हैं, एक तो उसकी क्या है, कोई विशिष्ट गंध उसमें उत्पन्न करने के लिए, दूसरा क्या है, उसका स्वाद इंक्रीज करने के लिए या उसका स्वाद बढ़ाने के लिए, तीसरा उसका गुण
कर्म क्या है, इंक्रीज करने के लिए। और कभी कभार क्या है, जो प्रक्षेपक द्रव्य वो एज ए प्रिजर्वेटिव भी ऐड किए जाते हैं। मीन्स किसी भी कल्पना को खराब होने से बचाने के लिए भी प्रक्षेपक द्रव्य क्या है, उसमें बनने के बाद ऐड किए जाते हैं। तो ये है प्रक्षेपक द्रव्य कि कभी भी किसी भी प्रिपरेशन के बनने के बाद में इन पर्पजेस के लिए जो द्रव्य ऐड किए जाते हैं दैट इज कॉल्ड एज द प्रक्षेपक द्रव्य। अब है कि स्वरस में प्रक्षेपक द्रव्य ऐड करने का आचार्यों ने एक मान बताया है कि आचार्य कहते हैं कि प्रक्षेपक द्रव्य के तौर पर आप क्या ऐड कर सकते हो, गुड़ हो गया आपका, शर्करा है आपका क्या है, लवण है, आपका तेल है, आपका क्या है, घृत है, आपका क्या है, जीरक है। ठीक है, तो ये द्रव्य है जो आप ऐड करते हो। तो अगर स्वरस में अगर आपको ये कोई भी द्रव्य अगर ऐड करना है तो आपको उसको 1 कोल प्रमाण में ऐड करना चाहिए। 1 कोल दैट इज 6 ग्राम। तो आपको स्वरस में ये द्रव्य 1 कोल प्रमाण में क्या है, ऐड करनी चाहिए। अब उसके बाद में प्रक्षेपक द्रव्य भी आपने स्वरस में ऐड कर लिए। अब जो लास्ट में है उसका उपयोग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो भी हम प्रिपरेशन बनाई है तो उसका उपयोग के ऊपर ही क्या है, वो प्रिपरेशन डिपेंड करती है। उस प्रिपरेशन की क्या है, महत्वता होती है, इंपॉर्टेंस होती है उपयोग के ऊपर। तो जो आपका स्वरस है उसका उपयोग में फर्स्ट तो है औषधार्थ या औषधि के लिए। तो आपको पता है स्वरस क्या है, इट इज यूज्ड एज ए औषधि और एज ए मेडिसिन फॉर ए नंबर ऑफ डिजीजेस। तो ये क्या है, औषधि के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा जो है वो है भावना के लिए, और क्या कह सकते हो, भावनार्थ इन द सेंस अगर कोई भी आप फॉर्मुलेशन बना रहे हो, जैसे आप लक्ष्मी विलास रस से बना रहे हो, त्रिभुवन कीर्ति रस से बना रहे हो, तो ऐसे किसी भी प्रिपरेशन बनाने के लिए किसी ना किसी द्रव्य को आपको भावना देनी पड़ती है। तो उसमें उस द्रव्य का क्या है, स्वरस क्या है, भावना के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग किया जाता है। जो तीसरे नंबर पर जो है दैट इज शोधनार्थ। तो स्वरस को क्या, डिफरेंट जो आपके द्रव्य है उनके स्वरस को क्या किया जाता है, एज ए शोधन प्रोसीजर यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका हिंगुल है, हिंगुल इज वन ऑफ द रस द्रव्य। तो हिंगुल के शोधन के लिए क्या करते हैं, निम्बु स्वरस क्या है, यूज किया जाता है एज ए शोधनार्थ पर्पज। और आपका लास्ट जो है दैट इज अनुपानार्थ, मीन्स अनुपानार्थ और अनुपान के लिए। ठीक है, तो जो स्वरस है, स्वरस को क्या है, बहुत सारी औषधि के ऐसे अनुपान के तौर पर भी क्या है, प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो विद दिस योर स्वरस टॉपिक हैज बीन कंप्लीटेड। थैंक यू।